हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके जो 1000 सीरीज चल रही है एमसीक्यू का पॉलिटी का उसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल राइट के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। कल इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट में कम से कम आपको 50 से 60 एमसीक्यू कराए जाएंगे और इसमें आपको 25 से 30 एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू आपको कम दिखेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा दिखेंगे, तो आपको दोनों साथ साथ में कवर कराया दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, आरओ, यूपी पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम लाइक टीजीटी पीजीटी हिंदी का सभी का वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं और धीरे धीरे वीडियो एक दिन में 2-3 आ भी रहे हैं, तो आप वहां से भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल राइट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका भाग 1, भाग 2, भाग 3, लास्ट ऑप्शन है भाग 4 का। तो चलिए देख लेते हैं कि मूल अधिकार को किस भाग में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। ठीक, तो फंडामेंटल राइट को भाग 3 में और नागरिकता को किस में रखा गया है, भाग 1 में, और जो आपका है नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है, और यूनियन जो भारत का क्षेत्र है उसको भाग 1 में रखा गया है, और डीपीएसपी को आपके डीपीएसपी उसको भाग 4 में रखा गया है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है मूल कर्तव्य है उसको भाग 4 के काम में रखा गया है। ठीक, तो ये रहे आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार का वर्णन है, किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार का वर्णन है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्टिकल 12 से 35, सेकेंड है आर्टिकल 5 से 11, थर्ड है आर्टिकल 36 से 51 और लास्ट है आर्टिकल 51 का। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 12 to 35 की। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए इसी में देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्या है। तो आर्टिकल 5 to 11 क्या है, नागरिकता के बारे में है। ठीक, तो ये है नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 36 से 51 क्या है आपका, डीपीएसपी के बारे में। ठीक, और आर्टिकल 51 का है जो वो का है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। ठीक, तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसी से एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकेंड है कनाडा, थर्ड है यूके, लास्ट है यूएसएसआर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूएसए। तो यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, भारतीय संघात्मक सरकार लिया गया है। यूके से क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था लिया गया है। और यूएसए से क्या लिया गया है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ को छोड़ के। वो कौन से हैं, तो वो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। तो वो आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। सेकंड है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जा सकता है। थर्ड है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्मित है। लास्ट है आपातकाल की स्थिति में। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आगे नोट से देख लेते हैं उसके बारे में क्या लिखा गया है। तो मौलिक अधिकार को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ठीक, तो आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मौलिक अधिकार हैं तो क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाद योग्य है, सेकंड है वाद योग्य नहीं है, थर्ड है कठोर है और लास्ट है लचीला है।
तो मौलिक अधिकार आपके क्या हैं, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाद योग्य है। तो आगे देख लेते हैं इसका नोट्स क्या है, इसमें मेंशन है। तो नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आर्टिकल 32 का यूज कर सकते हैं और हाई कोर्ट के लिए आप आर्टिकल 226 के तहत। ठीक, तो यानी कि मौलिक अधिकार क्या है आपके, वाद योग्य है। ठीक, लेकिन वहीं DPS पे आपका क्या है, वाद योग्य नहीं है। ठीक, और जो कठोर है वो वहाँ का है, USA का संविधान है जो है वो कि कठोर है। ठीक, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट मेरे यदि आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मेरे खुद के कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन भी मैंने खुद बना रखा है, तो इसलिए आपको थोड़ा क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के दिखेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो कह रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18, सेकेंड है आर्टिकल 19 22, थर्ड है आर्टिकल 23 24, लास्ट है 25 to 28। तो चलिए देख लेते हैं समानता का अधिकार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A आर्टिकल 14 to 18। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। तो आर्टिकल 19 to 22 का है क्या है, स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। आर्टिकल 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 में। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक, तो यह है आर्टिकल 25 से 28 के बारे में। ठीक, तो आपको 4 कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो 4 अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब 4 अनुच्छेदों में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो अभी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया किसमें है, आर्टिकल 19 से 22 में। ठीक, तो आगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। तो फर्स्ट है आर्टिकल 15, सेकेंड है आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, लास्ट है आर्टिकल 18। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस में है, आर्टिकल नंबर 16 में है। 15 में क्या है आर्टिकल में, तो 15 में है जन्म, लिंग, स्थान आदि से विभेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता है जिसको कहते हैं छुआछूत। ठीक, आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 के कॉन्सेप्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उपाधियों का अंत मूल अधिकार के किस आर्टिकल में है। तो अभी हम लोगों ने देखा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 18 में। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें आर्टिकल 22, सेकेंड दिया है आर्टिकल 24, थर्ड दिया है आर्टिकल 23, लास्ट दिया आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 अभी हमने लिखा किसका है, उपाधियों का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 24। तो आर्टिकल 24 है। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार, मतलब कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिक को, यानी कि विदेशी को प्राप्त नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 15, सेकेंड है आर्टिकल 14, थर्ड है आर्टिकल 21 और लास्ट है आर्टिकल 23। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A आर्टिकल 15। ठीक गाइस, यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप इतना कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। आगे नोट्स में कुछ देख लेते हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो क्या है
केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं, वो हैं कौन कौन से? जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। तो 5 आर्टिकल हैं, उसको ध्यान में रखना, याद कर सकते हैं। और अन्य सभी जितने मौलिक अधिकार बचे हैं वो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, वो भी ध्यान में रखना। तो ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर रोक लगाता है, मतलब छोटे बच्चों पे रोक लगाता है जो 14 वर्ष से कम है? तो फर्स्ट है आर्टिकल 21, सेकेंड है आर्टिकल 24, थर्ड है आर्टिकल 23 और लास्ट है आर्टिकल 26। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 23। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ नोट्स आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो वो नोट्स है क्या कि मूल अधिकार जो है आपके सीमित हैं। तो मूल अधिकार की सीमा है एक, असीमित नहीं है, ये वाद योग्य है, मतलब न्यायालय में जाया जा सकता है, राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि यह कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है? आपकी अदालत लेती है। ठीक, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यह है कि मूल अधिकार जो है वो सीमित है, ना कि असीमित है, वाद योग्य है, ना कि न्यायालय में यानी कि जाया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे। थोड़ा हमने सोचा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? अभी आप लोगों को बताया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 21, सेकेंड है 18, थर्ड है 24 और लास्ट है अनुच्छेद 25। तो अभी आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 20 और 21 इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो शिक्षा का अधिकार, तो आर्टिकल फर्स्ट है 21, सेकेंड है आर्टिकल 22, थर्ड है आर्टिकल 21A और लास्ट है आर्टिकल 24। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो शिक्षा का अधिकार किस में रखा गया है? तो आर्टिकल 21A में। ठीक, ध्यान में रखना। आइए उसके बारे में थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। तो उसके बारे में पॉइंट किया गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है और इसे आर्टिकल 21 में ए में रखा गया है। तो ठीक, तो इसको देख सकते हैं कि किस संशोधन के साथ? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 25, सेकेंड है आर्टिकल 28, थर्ड है आर्टिकल 29 और लास्ट है आर्टिकल 30। तो आप लोग बताइए कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस में प्राप्त है? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 29। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि विधि के समझ समता का अधिकार किस देश से प्रेरित है? विधि के समझ समता, एक होता है विधियों के समान संरक्षण। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका से, सेकेंड है ब्रिटिश मूल से, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया से, लास्ट है दक्षिण अफ्रीका से। तो बताइए आप लोग कि विधि के समझ समता जो कि आर्टिकल 14 का भाग है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से? ब्रिटिश मूल से। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है आपका, ब्रिटिश मूल से है। तो आप आगे नोट से देख लेते हैं। तो कह रहा है कि विधि के समझ समता का अधिकार जो है ब्रिटिश मूल से है, जबकि विधियों के समान संरक्षण, ठीक, वो कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो ये थे आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार के तहत इंटरनेट किस अनुच्छेद का भाग है? तो इंटरनेट को मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट दिया गया है इंटरनेट का भी हमारा एक अधिकार है। तो वो किस आर्टिकल के तहत है? तो अनुच्छेद है 21, सेकेंड है 20, थर्ड है 22, लास्ट है अनुच्छेद 19। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के तहत हाई कोर्ट ने इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार के किस अनुच्छेद का भाग है?
तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 21, सेकंड है 20, थर्ड है 22, लास्ट है 19। तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद का भाग है। तो है आर्टिकल 19 का। ठीक, तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में इसका वर्णन किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि निजता का मूल अधिकार। तो निजता का जो अधिकार है वो मूल अधिकार की किस अनुच्छेद का भाग है, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 देख रहे थे, तो देख लेते हैं 19 क्या कह रहा है। एक मिनट, चलिए देखते हैं 19 क्या है कि निजता का मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में है निजता का अधिकार। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आर्टिकल 21, सेकंड दिया आर्टिकल 20, थर्ड दिया है आर्टिकल 22 और लास्ट दिया है आर्टिकल 19। तो चलिए निजता के अधिकार के बारे में देखते हैं। तो वो किस में दिया है, आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक, आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट देता हूं। क्योंकि आपको देख लीजिए 17 से 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, ऊपर से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहे हैं। और किसी चैनल दूसरे पे देखेंगे तो आप 20 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट कम से कम 1 घंटे में क्लियर किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बेगार, देवदासी, वेश्यावृत्ति आदि मौलिक अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है। चलिए, तो बेगार, वेश्यावृत्ति और देवदासी को मौलिक अधिकार के किस भाग में किस आर्टिकल में रखा गया है। तो इसके लिए आर्टिकल दिया गया है 21, सेकंड दिया आर्टिकल 23, थर्ड दिया आर्टिकल 22, लास्ट दिया आर्टिकल 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप बताइए सोच के कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 23। ठीक, तो ये आ रहे हैं आज के फंडामेंटल राइट्स के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर फंडामेंटल राइट का ही अभी एमसीक्यू चलेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे एआरओ का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे जीआरएफ का हो, हर एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन फिक्स है आने को। ठीक, तो इसको अच्छे से देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।